जो जिनकी जाने गई हैं मैक्सिमम दलित पिछड़े होंगे। दलित पिछड़ों की आबादी ज़्यादा है तो भीड़ भी उनकी ज़्यादा रहेगी और जान भी उन्हीं की ज़्यादा जाएगी। इतना समझाने के बाद भी हम नहीं समझा रहे हैं। संत रविदास हुए, उन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो जब आपका मन चंगा है तो कठौती ही आपके लिए गंगा है, और जब मन चंगा नहीं है तो आप गंगा जमुना कहीं चल जाइए, समुद्र में डुबकी लगाइए, पाप धुलने वाला नहीं है। वहाँ से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। महाकुंभ में हादसे के बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई साधु संतों के ऊपर। ये उन लोग के गाल पे योगी आदित्यनाथ का तमाचा था जिनके परिजन उस भीड़ में उस हादसे में गुजर गए। कैसे मुख्यमंत्री हैं? आपके यहाँ हादसा हुआ, आपको वहाँ डॉक्टरों की टीम हो या व्यवस्था और बेहतर हो, उसके लिए काम करना चाहिए। किसके परिजन कौन थे, कौन गुजर गए, उनकी लिस्ट जारी करनी चाहिए थी। लोग पूछ रहे कि मेरे दादा कहाँ हैं, मेरे चाचा कहाँ हैं, मेरे ना अभी तक खोज रहे हैं। कई जो सामाजिक संगठन ये हैं उस तरह से किए हैं कि आपके कोई भी परिजन अगर घर नहीं पहुँचे हैं महाकुंभ से तो आप अपना लिस्ट में नाम दीजिए। और सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है कि क्या क्या लिखवा के डेड बॉडी को सौंपा गया है। फिर कहेगा कि भाई वो तो बीमारी से गुजर गए, हार्ट अटैक आया, ये आया, वो आया। तो ये इंतजाम नहीं किया गया अच्छा। लेकिन मीडिया क्या चला रहा था? आईआईटी वाला बाबा, पगला बाबा, गंजेड़ी बाबा, चर्ची बाबा और मोनालिसा पर फोकस किया था। एक एक खबर महाकुंभ से आ रही थी, गांजा वाला बाबा, आईआईटी वाला बाबा, मोनालिसा। अरे इससे क्या माने? आपका बेटा, आपका भाई, आपका कोई घर का बच्चा आईआईटी पास करे, उसके बाद आईआईटी पास करके इस तरह से पगला बने तो आप कहेंगे कि सही है। अगर सही है तो वो भी आदमी सही है, अगर आपका बच्चा वैसा बन जाए तो गलत है, तो वो भी गलत है। जोरदार हंगामा हुआ। चंद्रशेखर रावत ने भी आंकड़े पूछे योगी सरकार से। वहीं आज अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा यदि आंकड़े योगी सरकार नहीं बताएगी तो। इसी पे बातचीत करेंगे। बेस सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और सर, जिस प्रकार से कुंभ में हादसा हुआ उसको लेकर सबसे पहले आप क्या कहेंगे? हादसा तो दुखद है, और जाने के बाद जो जिनकी जाने गई हैं मैक्सिमम दलित पिछड़े होंगे। दलित पिछड़ों की आबादी ज़्यादा है तो भीड़ भी उनकी ज़्यादा रहेगी और जान भी उन्हीं की ज़्यादा जाएगी। इतना समझाने के बाद भी हम नहीं समझा रहे हैं। संत रविदास हुए, उन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो जब आपका मन चंगा है तो कठौती ही आपके लिए गंगा है, और जब मन चंगा नहीं है तो आप गंगा जमुना कहीं चल जाइए, समुद्र में डुबकी लगाइए, पाप धुलने वाला नहीं है। चंद्रशेखर आजाद रावत ने क्या कहा कि लोग पाप धोने जा रहे हैं महाकुंभ में। हम कहते हैं कि कतनों गंगा डुबकी लगाइए, पाप नहीं धुलेगा। आंकड़ों पे बात हो रही है कि आंकड़े, और बात कर रहे हैं कि जिनकी भी जाने गई है उनके परिजनों से मेरी उनकी संवेदनाएं मेरी उनके साथ है, श्रद्धांजलि जिनकी जाने गई। कहना ये चाहते हैं कि योगी सरकार अगर इंतजाम अच्छा करती तो ये हादसा नहीं होता। दो चीज़ पर हम बोलेंगे कि वहाँ से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। महाकुंभ में हादसे के बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई साधु संतों के ऊपर। ये उन लोग के गाल पे योगी आदित्यनाथ का तमाचा था जिनके परिजन उस भीड़ में उस हादसे में गुजर गए, नहीं रहे। आप बताइए कि कैसे मुख्यमंत्री हैं? आपके यहाँ हादसा हुआ, आपको वहाँ डॉक्टरों की टीम हो या व्यवस्था और बेहतर हो, उसके लिए काम करना चाहिए। किसके परिजन कौन थे, कौन गुजर गए, उनकी लिस्ट जारी करनी चाहिए थी। लोग पूछ रहे कि मेरे दादा कहाँ हैं, मेरे चाचा कहाँ हैं, मेरे ना अभी तक खोज रहे हैं। कई जो सामाजिक संगठन ये हैं उस तरह से किए हैं कि आपके कोई भी परिजन अगर घर नहीं पहुँचे हैं महाकुंभ से तो आप अपना लिस्ट में नाम दीजिए। और सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है कि क्या क्या लिखवा के डेड बॉडी को सौंपा गया है। फिर कहेगा कि भाई वो तो बीमारी से गुजर गए, हार्ट अटैक आया, ये आया, वो आया। तो ये इंतजाम नहीं किया गया अच्छा। और मीडिया को दिखाना चाहिए था कि कुंभ मेले में इंतजाम कैसा है। मीडिया को क्या दिखाना चाहिए था कि इंतजाम कैसा है, कोई हादसा नहीं हो। अगर हो उसी कोई स्थिति आई भगदड़ की तो लोग कैसे बचे, ये जागरूकता वाला खबर चलानी चाहिए थी। लेकिन मीडिया क्या चला रहा था? आईआईटी वाला बाबा, पगला बाबा, गंजेड़ी बाबा, चर्ची बाबा और मोनालिसा पर फोकस किया था। एक एक खबर महाकुंभ से आ रही थी, गांजा वाला बाबा, आईआईटी वाला बाबा, मोनालिसा। अरे इससे क्या माने? आपका बेटा, आपका भाई, आपका कोई घर का बच्चा आईआईटी पास करे, उसके बाद आईआईटी पास करके इस तरह से पगला बने
तो आप कहेंगे कि सही है। अगर सही है तो वो भी आदमी सही है, अगर आपका बच्चा वैसा बन जाए तो गलत है, तो वो भी गलत है। आप चाहेंगे कि आपका इसको तो इलाज की आवश्यकता है, रांची में होना चाहिए। रांची में काके पटना में हो गया, बगले में कोयलीवर में हो गया है। नीतीश कुमार पागलों के इलाज के लिए यहाँ अस्पताल बनवा दिया। एक गंभीर सवाल है, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, चूंकि उसके फॉलोअर बहुत अधिक हैं, वो चिल्ला के कह रहा था कि हम सनातन का ये मजबूत करने आए हैं और जो नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। हाँ। और मरने के बाद बोल रहा है कि सबको मोक्ष मिले हैं। ये कौन बागेश्वर वाला धीरेन्द्र शास्त्री क्या बोला था? दलित पिछड़े सब एक है, हिंदू हैं। ये जो कुर्सी पे जिस पे बैठता है उस पर कभी किसी दलित को बैठावे तो न एक है। गोड़ पोछने के लिए दलित एक है। और वो क्या बोला है कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसको तो एक और कौन है, शंकराचार्य, वो तो बोले हैं कि आइए आपको धकेल देते हैं वहीं और आपको भी मोक्ष की प्राप्ति करवा देते हैं। अगर गंगा किनारे मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है तो बाबा बागेश्वर को पीएमसीएच में भर्ती करा दे। अगर बीमार पड़े तो बच गया तो ठीक, नहीं तो मोक्ष की प्राप्ति। पीएमसीएच गंगा किनारे है, एनएमसीएच गंगा किनारे है, आईजीआईएमएस गंगा किनारे है, पूरा पटना गंगा किनारे है। जहां बागेश्वर बीमार पड़े उसको पटना में लाके छोड़ दीजिए, फेंक कह दीजिएगा, छोड़ दीजिए। बच गए तो ठीक, गुजर गए तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। मरता वही ना बोला कि मरता नहीं है कोई, मोक्ष की प्राप्ति होती है गंगा किनारे। तो बाबा बागेश्वर को गंगा किनारे रख दीजिए।